जय हिंद दोस्तों। ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या हुई तो सारा आरोप ट्रंप के ऊपर लग गया कि ट्रंप ने ही ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या करवाई है। उसके बाद से ईरान के तरफ से धमकियां देनी शुरू हो गई ट्रंप को कि आज नहीं तो कल तो ट्रंप को मार देंगे। और उसके बाद बहुत बार कोशिश करी गई ईरान की तरफ से ट्रंप की हत्या करने के लिए। हाल में ही 2 दिन पहले पकड़ाया है कि जब ट्रंप सोए हुए थे तो एक अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसता है और हत्या करने की कोशिश करता है। तो ट्रंप के सिक्योरिटी ने उसी वक्त वहीं पे परखच्चे उड़ा दिए उस मास्टरमाइंड का। ईरान बार बार कोशिश करता है कि ट्रंप को खत्म कर देना है। अपने भाड़े के टट्टू ईरानी भेजता रहता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि ईरान का रेंज बहुत दूर है अमेरिका से। अभी एक और बड़ा मामला ये आ गया कि जब अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, इजराइल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि हमने ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ख़त्म कर दिया है, उसके बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इसको लेकर के ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ट्रंप की हत्या कर दे। और ईरानी अधिकारियों के तरफ से ऐलान किया गया है कि मैं तो सरेंडर नहीं करूंगा। और सातों देश, कुवैत हो चाहे सऊदी अरबिया हो, इन तमाम सातों देश गल्फ कंट्री में जितने भी अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, सबको नुकसान पहुंचाऊंगा, परखच्चे उड़ाऊंगा। और पिछले कुछ दिनों से कोशिश में भी है ईरान। और एक जानकारी दिया है ईरानी अधिकारी ने कि अब ट्रंप को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी और ट्रंप की हत्या खात्मा हो करके रहेगा। ईरानी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। लेकिन अमेरिका ने जो ऐलान किया है, जो पूरी तैयारी कर रखी है ईरान को ख़त्म करने की, रिजिम चेंज तो समझे आप हो ही गया ईरान के अंदर। जिस तरीके का माहौल अभी ईरान के अंदर बना हुआ है, सारे जितने भी टॉप कमांडर्स थे उसको ख़त्म कर दिया अमेरिका ने। और इजराइल अब इस बीच में हिजबुल्लाह की एंट्री होती है, लेबनान की एंट्री होती है, सारे आतंकी संगठनों के परखच्चे उड़ा रहा इजराइल। और उसके सपोर्ट में अमेरिका है। अब इस बीच में ट्रंप ने एक कड़ी धमकी दे दी है ईरान को कि बच के रहो। जो भी बचे खुचे टुटपुटिए, जो कमांडर्स बच चुके हैं, जो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गल्फ कंट्री में अमेरिकी एयरबस को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अमेरिका ने खुली चेतावनी दी है, धमकी दिया है। और कहा है अमेरिका ने, ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया है कि पूरे ईरान के ऊपर कब्जा संभव है। अब जैसे यह खबर सामने आती है, पूरे ईरान में कोहराम मच जाता है। जो भी टुटपुटिए बचे खुचे कमांडर्स जो बच गए हैं गलती से, अब उनकी पसीना निकल रही है। और जिस तरीके का माहौल अभी ईरान के अंदर है, वहां की जनता जिस तरीके से खुशी का माहौल, जश्न मना रही है, अब वहां पे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे सरकार कैसे बनेगी, कौन यहां पे लीड करेगा। अब ऐसे मामलों में अमेरिका आगे आ चुका है। और जब ये ऐलान किया अमेरिका ने कि ईरान के अंदर अब कब्जा संभव है, तो फिर ईरान के अंदर एक और खुशी की लहर आ गई। अभी मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा स्टेटमेंट और आता है अमेरिका की तरफ से, जिससे ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। जो अभी भी खामेनेई समर्थक हैं, जो अभी भी ईरान के अंदर खामेनेई के विचारधारा को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विचारधारा को पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि जो हमला ईरान के अंदर हुआ है, हो रहा है, हजारों ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए इजराइल ने। अमेरिका दे दनादन अटैक पे अटैक किए जा रहा है ईरान के अंदर। ऐसा नहीं कि खामेनेई मर गया, काम खत्म। अमेरिका पूरी तैयारी में है और यह बड़ा स्टेटमेंट दिया कि यह हमला लंबे समय तक चलेगा। अब इसके बाद से जो कमांडर्स बचे हुए थे उनके पसीने निकल गए। अब आखिर वो करे क्या इस हालात और इस सिचुएशन में। अब इस बीच में पुतिन की भी एंट्री हो गई है। लेकिन पुतिन पूरी कोशिश में है कि अमेरिका शांत हो जाए। पुतिन पूरी कोशिश में है कि इजराइल थोड़ी शांति बनाए रखे। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के यही निर्णय लिया
कि अगर अभी शांत नहीं किया ईरान को तो ये 8,000 10,000 खतरनाक मिसाइल बनाने की तैयारी में था और इसका नुकसान इजराइल को भुगतना पड़ता। अब सऊदी अरब ईरान के हमले से पूरी तरीके से भड़क चुका है, नाराज है। सऊदी अरब के ऊपर दे दनादन अटैक पे अटैक किए जा रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका एयरबेस है वहां पे, पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब्राहम लिंकन को भी तबाह करने की बात, अमेरिका के जो एयरबेस हैं उसको तबाह करने की बात ईरान ने कबूली, बताई कि हमने तो पूरे अब्राहम लिंकन एयरबेस को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, पूरे नुकसान कर दिए। अमेरिका ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ईरानी मीडिया ये कह रही है कि हमने 560 अमेरिकन सैनिक को घायल किए हैं, मार दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। ईरान हवा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो पूरा नुकसान कर दिया है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये सिर्फ हवा पानी देने की कोशिश कर रहा है ईरान। मरता क्या नहीं करता वो वाला सिचुएशन है। अभी ईरान ने सऊदी अरब के अंदर जो बवाल मचाने की कोशिश करी है, इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब ने जवाबी हमले की बड़ी धमकी दी है कि भाई तुम चुपचाप रहो, अभी शांत रहो, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुमने गलती करी है, तुम सजा भुगतो। तुम सऊदी अरब को, कभी दुबई को क्यों टारगेट कर रहे हो, गल्फ कंट्री को क्यों टारगेट कर रहे हो? जाकर के समझो इजराइल से, अमेरिका से, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो सऊदी अरब ने तो जवाबी हमले कर दिए कि तुम जरा भाई बच के रहो, नहीं तो ऐसा इलाज करेंगे कि ऐसा इलाज खामेनेई का भी नहीं हुआ होगा। उसके बाद से थोड़ा मामला शांत है, थोड़ी औकात में है ईरान। अभी खामेनेई की मौत पर ईरान में मातम मना हुआ है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं और उसका असर भारत के अंदर भी देखने को मिला। कश्मीर में, दिल्ली में, जंतर मंतर के पास, लखनऊ के अंदर, तमाम जगहों पे असर देखने को मिला। अब एक बड़ी खबर सामने ये आती है दोस्तों कि ईरानी पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की भी मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के हालात बने हुए हैं, भारतीय मीडिया में वार ब्रेकिंग चल रही है, दुनिया भर में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया पूरी तरीके से। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो अगर ऐसे वार के वक्त सिचुएशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सिचुएशन में जो लोग भी कंपनियों में या फाइनेंस, आईटी, तमाम कंपनियों में जो इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, उनको पता होता है कि वार हुआ है तो धड़ाम से स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, बिकवाली होने लगती है तेजी से, लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं और सारा पैसा लेकर के गोल्ड में डाल देते हैं। तो अभी गोल्ड की और सिल्वर की वैल्यू बुम हो गई है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन है, एक टिप बता रहा हूं, तुरंत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो माहौल जो है वो ईरान और इजराइल अभी आमने सामने है और दुनिया पर भारी संकट आ गया है। ईरान को सबसे ज़्यादा क्षति हो रही है और अमेरिका की एंट्री जब हुई है तब से ईरानी की खतराएं बढ़ गई है। तेल की कीमतें अब आसमान छू सकती है और तेज़ी से बढ़ेगी। और ट्रंप जिस तरीके की धमकी ईरान को दे रहा है, इससे आग लग चुका है ईरान के अंदर। सऊदी का गुस्सा और तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ईरान ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई ईरान को भुगतना पड़ेगा। युद्ध के संकट के बादल और मंडरा रहे हैं। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। एनएसए, जयशंकर साहब, ये तमाम लोग, मोदी जी, अमित शाह, सब लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे ईरान के अंदर से भारतीयों को निकाला जाए। अच्छा, उस वक्त जब अमेरिका ने ये बयान दिया था अपने अमेरिकन्स को, ट्रंप ने ये कहा था कि आप ईरान के अंदर हैं तो जैसे तैसे हो वहां से निकलिए। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के कोई कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। और उसके 2 दिन बाद ही अटैक होता है अमेरिका का और इजराइल का ईरान के अंदर। तो दिया, हिंट्स तो दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, कुछ लोग वहां से निकले भी, कुछ लोग नहीं भी निकल पाए। अभी हालात को काबू कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है ईरान के अंदर और ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को बचा करके निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।